बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का दिन भी जो है वो सक्सेसफुल रहा और अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन कामयाबी से नवाजा। आज की मार्केट टोटल पॉजिटिव रही और आइटम्स भी अपर लॉक की तरफ रहे। मेरे वो दोस्त, मेरे वो ट्रेडर और मेरे वो मेंबर भाई जो बेचारे शॉर्ट सेल की तरफ थे, मैंने उनको बारहा काफ़ी कोशिश की कि उनको जो है वो शॉर्ट सेल से उनको रोकूं और उनको बाइंग की तरफ लेकर आऊं, लेकिन उन्होंने मेरी ना मानी और आज का दिन भी उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। तो उनके लिए भी मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि होता ये है कि टेक्निकल ग्राफ में जब हम 10 रुपये वाली चीज़ एक 15 रुपये हो जाती है, तो होता ये कि बहुत से क्लाइंटों को ऐसा लगता है कि 10 रुपये वाली चीज़ 15 हो गई है तो ओवरबोट हो गई है, तो यहाँ शॉर्ट सेल मारो, जबकि ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि आपको जब तक टेक्निकल्स कॉल नहीं आती सेलिंग की, तो तब तक आप है ना शॉर्ट से यानी कि शॉर्ट करेक्शन लेने के लिए आप एंटर ना हो, क्योंकि जब भी कोई शॉर्ट करेक्शन लेने के लिए एंटर होता है तो वो इसी तरह ट्रैप होता है जैसे इनके साथ हुआ। तो मैंने कोशिश बड़ी की, लेकिन इनके नसीब में नुकसान लिखा हुआ था, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मार्केट का जो KEC 100 का जो इंडेक्स है वो अप साइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। इंडेक्स जो है वो 38,600 से लेके और 800 तक आपकी मार्केट मूव कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। इंडेक्स ने 38,700 का हाई लिया और फिर 38,600 के करीब क्लोज रही 400 प्लस के साथ। इसके अलावा अगर हम आइटम्स की बात करें तो आइटम्स में जैसे कि हमने आपको रिफाइनरी सेक्टर का बताया था कि रिफाइनरी सेक्टर बहुत ज़्यादा चीप लेवल पे और किसी भी टाइम रैली अच्छी बना सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अटक रिफाइनरी 115 रुपये पे हमने एक्यूमुलेशन की कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 122 रुपये से ऊपर क्लोज हुआ लॉक के करीब। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी भी आपका अपर लॉक के करीब क्लोज हुआ, 155 से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर में हमने आपको मुसलसल कॉल दी कि GHNL और GHNI शॉर्ट सेल के लिए नहीं बने, ये अपसाइड के लिए बने। अभी आप इनमें काम करें, तेजी करें और जिनकी शॉर्ट सेल है वो कट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से भाइयों ने मेरी बात भी मानी और उन्होंने अपनी शॉर्ट सेल कट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग में आ गए। GHNL जो है अपना 104 का हाई लिया और 103 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा GHNI 130 का हाई लिया और 125 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा होंडा कार में हमने मुसलसल तेजी का भी दिया कि ये 255 तक के लिए, 260 तक के लिए बिल्कुल क्लियर है। 265 रुपये से ऊपर क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान सुजुकी मोटर की, तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर के बारे में हमने आपको बताया था कि 210 से लेकर 215 तक के लिए बिल्कुल क्लियर है। 213 का हाई बना। इसके अलावा साजू भी थोड़ा पॉजिटिव रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में पैकेजेस बेहतर रहा। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर, RPL और इसके अलावा जो है पैकेजेस, चराट पैकेजिंग थोड़ा पॉजिटिव रहा, बाकी एक्यूमुलेशन पे रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की, तो ऑयल सेक्टर भी थोड़ा सा एक्यूमुलेशन रहा, जिसमें शेल, PSO और PPL ये थोड़ा एक्यूमुलेशन के ऊपर रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की, स्टील सेक्टर में ISL ने, जैसे कि हम मुसलसल रिकमेंड करते रहे कि ISL 67 के लिए बिल्कुल क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह 61 से 67 तक का इसने हाई लिया और 67 इन 2 दिनों में ही अप हो गया और आज अपर लो के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा मुगल भी 57 क्रॉस कर गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर में लकी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और 459 के करीब क्लोज हुआ, 460 से अबव हाई लिया और 459 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में सरली 234 का हाई लिया और 230 के करीब क्लोज रहा। फिरोज में थोड़ी सी हाई साइड से प्रॉफिटिंग देखी गई। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमने आपको बताया था कि हाई साइड के लिए बिल्कुल क्लियर है, 3150 का हाई लिया और 31 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम अदर आइटम की बात करें, एटलस बैटरी, एक्साइड, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पॉजिटिव रहे और हाई साइड की तरफ क्लोज हुए। इसके अलावा इंटरनेशनल लूप 50 रुपये क्रॉस कर गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मैरिट, तो मैरिट ने भी 14 का क्रॉस किया, फिर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के ऊपर रहा। नेट सोल्ड 60 रुपये के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें गेटम भी थोड़ा 34 से अबव क्लोज रहा। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो छोटे आइटम अच्छा परफॉर्म करते रहे और बेहतर परफॉर्म करते रहे और मार्केट के इंडेक्स ने भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। ओवरऑल आज का दिन बेहतर रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रहा। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन के 38,600 के करीब आई है
जो कि पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा इंडेक्स का जो रेजिस्टेंट एरिया बनता है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 38,900 का, और अगर वो क्रॉस हो जाता है 39,200 तक मार्केट आपकी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 38,300 पे सपोर्ट लेवल है और 38,000 सेकंड सपोर्ट लेवल है। अच्छा, इंडेक्स के शॉर्ट ग्राफ पॉजिटिव है और लॉन्ग ग्राफ भी आपके पॉजिटिव है, लेकिन ये हो सकता है कि मार्केट कल एक अच्छा हाई ले और हाई लेने के बाद हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कल का जो भी हाई लगे आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी है और थोड़ा सा वेट करना है करेक्शन का, क्योंकि हाई साइड से थोड़ी सी डिप आ सकती है। अदरवाइज अगर हम देखें तो 38,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेक्टर में आपका फूड सेक्टर में फौजी फूड और यूनिटी पॉजिटिव है और इंशाल्लाह यहाँ से ये अप हो जाएंगे। फौजी फूड आपका 12 से लेके 13 तक के लिए मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिटी की तो यूनिटी जो है वो आपका 13.5 से लेके 14 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की तो रिफाइनरी सेक्टर में ATRL 125 से लेके 128 तक 130 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें NRL की तो NRL जो है वो आपका 160 से लेके 165 तक, आने वाले दिनों में 170 तक जा सकता है, लेकिन हाई साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा हम बात करें फार्मास्यूटिकल की तो फार्मास्यूटिकल में आपका सरले 234 से लेकर 238 तक के लिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें पोजीशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रोसन भी आपका पॉजिटिव है अपसाइड के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की तो ऑटो सेक्टर में होंडा कार आपका 270 से लेके 280 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा हाई साइड पे इसकी प्रॉफिटिंग बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका पाकिस्तान सुजुकी मोटर जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और अभी चला ही नहीं है, इंशाल्लाह ये 210, 215, 220, 225 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें GHNL और GHNI की तो GHNL और GHNI एक नया हाई ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने स्टॉपर के साथ काम करना है, यानी कि GHNI आपका 230, 235 जा सकता है, लेकिन 215 स्टॉपर है। GHNL आपका 108 से लेकर 110 तक जा सकता है, तो वहां पे आपने प्रॉफिटिंग करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें साजू की तो साजगर इंजीनियरिंग जो है वो 146 से लेकर 150 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में पैकेजेस आपका 410 से लेकर 415, 420 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोशन पैकेजेस, सिक्योरिटी पेपर, इसके अलावा जो है चिराट पैकेजिंग, ये एक्यूमुलेशन के ऊपर है और इनमें एक्यूमुलेशन हो रही है, इंशाल्लाह किसी भी टाइम ये अपसाइड की तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम ऑयल सेक्टर की बात करें स्पेशली तो ऑयल में पाकिस्तान ऑयल फील्ड, PSO और OGDC PPL इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है, क्योंकि 2-3 दिन से अगर देखा जाए तो ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल अप हुआ था उसका भी इन्होंने गेन नहीं किया अभी तक। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की, स्टील में आपका जो है वो ISL जो है वो बिल्कुल क्लियर है, 68, 69, 70 और 71, 72 तक ये इजीली मूव कर सकता है। इसमें दोबारा से आप रैली ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मुगल की तो मुगल 58 से लेकर 59 तक 60 तक के लिए क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल टायर की तो जनरल टायर जो हमारा स्पेशल आइटम जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से 72 से लेके 74, 75, 76, आने वाले दिनों में 77 और 80 तक भी जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में 72 से लेके 75 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लूप 51 से 52 हो सकता है। इसके अलावा ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर एक्यूमुलेट काफी हुआ है और इंशाल्लाह DG खान, चिराट, मेपल लीफ, पायनियर और कोहाट, अटक सीमेंट इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। लकी सीमेंट कल अगर हाई ले तो आपने हाई साइड पे प्रॉफिटिंग करनी है। इसके अलावा बाकी अगर हम छोटे आइटमों की अगर हम बात करें तो JCL आपका 16 से लेके 17, 18 तक जा सकता है। ग्राफ बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसके टेक्निकल ग्राफ ओके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एवंसियोन की तो 49 से 50 हो सकता है। इसके अलावा छोटे आइटम इसके अलावा अगर बैटरी की बात करें एटलस बैटरी और एक्साइड बैटरी दोनों अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है, किसी भी टाइम 30 से 35 रुपए की रैली बन सकती है। इसके अलावा छोटे आइटम भी पॉजिटिव हैं जो एक्यूमुलेशन के ऊपर है। नेटसोल के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नेटसोल जो है वो आपका 61 से लेकर 63 तक जा सकता है। तो ओवरऑल आइटम आपके अच्छे हैं, ट्रीड, लोड्स, STCL, STPL, TPL, गेल, ये सब डिलीवरी टाइप स्टॉक है और ये जा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामन मेमन बाबा नहीं, अल्लाह हाफिज।